बोलिए, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सुशील कुमार कुशवाहा हुआ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में आज गांधी जी के बारे में? गांधी जी तो हमारे देश को बचाने में हर जनता को जागरूक किए और जनता को जागरूक करके अंग्रेज़ों के भगाने में, हमारे इतिहास को लाने में उन्होंने कामयाब हुए। और हमारे ही गांधी बाबू के नेतृत्व पर और लोहिया जी के नेतृत्व पर नीतीश कुमार जी अपना भी यहाँ का राज सिंहासन चला रहे हैं, सुशासन की सरकार चला रहे हैं। हम इतना ही वाणी करके नहीं, हाँ अभी प्रश्न होगा आपसे, इसलिए कि आपका सरकार है। हाँ ठीक है, बोलिए। घबराइए मत बोलने में, हम पूछेंगे, आप उसका जवाब देना होगा। ठीक है। कल के नेता में आज के नेता में क्या अंतर है, ये हमको समझाइए। कल के नेता में आज के नेता में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर काहे नहीं है? नहीं है, कहाँ अंतर है? बताइए हमको। कल जो थे ईमानदार थे, आज कहाँ ईमानदार है? हर जगह घोटाला ही घोटाला दिखाई दे रहा है। देखिए, नीतीश बाबू आज भी ईमानदार है। ये तो ईमानदार है, लेकिन इनका आदमी जो है बेईमान बना दे रहा है। कारण क्या है? बनाने वालों के लिए तो नीतीश बाबू कहती है कि जो बेईमान होगा उसको हिरासत में जाना होगा, लेकिन नीतीश बाबू आज भी ईमानदार है और ईमानदार रहेंगे और कार्यकर्ता को ईमानदार ही चुनते हैं। आज की हमने तो छोड़ दिया। थोड़ा सा वाणी को आप विराम दीजिए। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे कि नीतीश बाबू अगर ईमानदार होते तो पुराने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जिस कार्यकर्ता में आप भी थे और कुछ और अन्य लोग भी थे। बात ऐसी है कि नीतीश बाबू पुराने कार्यकर्ता को जो छोड़े तो उनको ठोकर मिला। जब ठोकर मिला तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी को भेजे कि आप जाइए सारे पुराने कार्यकर्ता को पकड़िए कि ताकि वो लोग क्या माने क्यों हमसे हट गए। तो जो देखिए, जिसका सरकार बनती है तो जो भी भ्रष्टाचारी है वो सरकार में सम्मिलित होना चाहता है बचने के लिए, लेकिन सरकार को जब ध्यान आती है तो खुद को खुद किनार होने लगता है। बात को सोच लीजिए। तो हम लोग छूटे थे, लेकिन फिर तो हम लोग को श्री भगवान बाबू जुटा लीजिए। तो हम यही कहेंगे कि जो अभी हमारा सुशासन जी का सरकार चलता है, यहाँ का पिछड़ों एक चीज और पूछना चाहेंगे। बोलिए ना। नीतीश अगर ईमानदार होते, नीतीश जी जिस जॉर्ज बाबू के रास्ते पर चले थे उनसे मिल करके, तो जॉर्ज का आज नामो निशान मिट गया। उसके बाद में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा के जो थे लड़का, नाम अभी हमको नहीं याद आ रहा है, अशोक वर्मा जी, उनका भी नामो निशान मिट गया। आज टिकट के काबिल नहीं था वो लोग। ठीक है, कारण क्या है? कारण क्या है अब तो उनका पर्सनल बात है, अब तो उतना हम नहीं जानते। ये पर्सनल नहीं है, ये राजनीतिक मंच पर ऐसा उठा पटक करने का इनका ये है। कोई पोस्ट के लिए भागता है कि हमको बड़ा से बड़ा पोस्ट मिले, लेकिन किसी पार्टी में रहिएगा तो आपको पोस्ट जरूर मिलेगा। सरकार बनी है, जरूर पोस्ट। अच्छा, ये बतलाइए कितना पुराने से पुराने कार्यकर्ता थे, आपको भी मालूम होगा। उनको टिकट नहीं दिया गया, नए नए चेहरा को टिकट दिया जाता है। कारण क्या है? बात ऐसी आती है कि नए नए चेहरा लोग सोचे नीतीश बाबू को वो जनता में जा करके जागरूकता किए हैं, इस आधार पर जनता के नेतृत्व के आधार पर उन्होंने टिकट दे दिया। लेकिन बात यही है कि जनता के नेतृत्व में टिकट देते हैं, जो भी देते हैं टिकट जनता को नेतृत्व में देते हैं। और इतना ना विकास किए हैं कि आप रोड देखिए रहे हैं, बिजली देखिए रहे हैं, और पिछड़ा का आरक्षण नहीं था। एक भी पिछड़ा मुखिया सरपंच बनता जी, उनको बनाने में फर्स्ट बार ही इन्होंने भूमिका निभाया है। बात को सोच लीजिए। मैं इतना ही बानी कह करके अभी रुक जाइए। हाँ बोलिए। अभी हम पूछेंगे। आप तो पुराना कार्यकर्ता हैं, आपको कौन अभी तक नेता इस पार्टी के पूछा है? अभी तक हमको श्री भगवान सिंह कुशवाहा पूछते हैं। इनके सिवा और कौन पूछने वाला है? इनके सिवा हमको पहचानते। वो भी हम बता रहे हैं कि श्री भगवान सिंह को जब काम लगता है तभी पूछते हैं, काम निकल जाता है तो फिर राम राम। अच्छा ठीक है, ऐसा होता है ना? ठीक है ना बोलिएगा, सही बात है कि गलत? मैं ऐसा बात श्री भगवान लाइव सब कोई देख रहा है इस पर। ठीक है, ये बात कहिएगा। ऐसा बात नहीं है। मैं भी रह चुका हूँ, कार्यकर्ता नहीं था। हाँ, आप भी हैं। हम जबकि उनके बाद में आप भी थे। हम जान, लेकिन हमारा आ गया सौभाग्य कि हम प्रेस लाइन में घुस गए। आप भी थे कि नहीं? आप भी थे।
ठीक है ना। लेकिन श्री भगवान सिंह कुशवाहा ऐसा नहीं है, जो भी व्यक्ति उनके पास फोन करता है वो कॉल को उठाने में सक्षम रहते हैं। अच्छा, और काम हाँ। करने में पूरे बिहार के काम करते हैं, किसी भी विभाग से हो उनके पास अगर कॉल जाता है तो पूरे बिहार के लिए करते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या अभी फिर प्रश्न आपसे कर रहे हैं, हाँ। जैसे अभी भ्रष्टाचार है, हाँ प्रखंड में भी है, हाँ। दाखिल खारिज में भी है, हाँ। रोड में भी घोटाला है, इस पर अंकुश कब तक लगाएंगे नीतीश जी? ठीक है, ये बात आपने ठीक कहा। आके फाइलों में सिमटे ही रहेंगे ये बात आपने ठीक कहा। मान लीजिए नीतीश बाबू तो राज चला रहे हैं, राज चला रहे हैं। सुनिए, अब फिर यहाँ बात काटेंगे। पहले सुन लीजिए, हम आपको बात के जवाब दे रहे हैं। ब्लॉक पर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लॉक का अध्यक्ष जो होते हैं, ब्लॉक का भी कम से कम दायित्व बनता है प्रमुख जी का भी, कि कम से कम उस पर विचार रखे। जनता से वो भी वोट लिए हैं, कम से कम जनता को वोट को देखते हुए कम से कम सुचारू, किसी का साल हो गया अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, ऑनलाइन किए हुए, तो कम से कम ये भी बात कहेंगे कि अज्ञाव प्रखंड में कम से कम नीतीश बाबू ध्यान दे कि दाखिल खारिज करे सीओ तत्काल में। एक चीज और पूछना चाहेंगे, अभी उत्तरी बिहार पानी से एकदम जो है डूब रहा है, सारा अवसर इस पर क्या कहना चाहेंगे? पर तो हम यही कहेंगे कि जो डूबा हुआ है तो कम से कम नेपाल का जो है टोटल जो है खोल दिया गया है गेट, कारण क्यों खोल दिया गया, इस पर सरकार कुछ बोल नहीं सकती है। सरकार तो केंद्र सरकार को करेगी। इसका मतलब कि नेपाल चाहता है कि पूरा बिहार को बर्बाद कर दें, तो तब केंद्र इस पर अंकुश करना चाहिए ना। तो ये तो केंद्र सरकार की बात होगी ना, केंद्र बिहार सरकार केंद्र, वो तो चीज केंद्र सरकार की हो गई। बिहार सरकार अब यही कहेगा कि जो भी हानि, देखिए ये बाढ़ राहत से बिहार को कम से कम हमको लगता है कि 3600 करोड़ रुपया से कम खर्च नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है। तो क्यों नहीं सही इसको दिशा निर्देश दिया जाता है पानी को, ताकि मतलब कि ये सही ढंग से उससे पटवन भी हो सके। पानी और हवा किसी का बॉस में नहीं रहता है। अच्छा, पानी और अब इसको काटिए। अब देखिए कलकत्ता में बिहार के बच्चा लोग गए थे परीक्षा देने के लिए, उस पर कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, कारण क्या, पीटा गया था बच्चों को स्टेशन पर। देखिए कलकत्ता के बात ऐसा है कि ममता जी का सरकार चल रहा है, तो ममता जी में और नीतीश जी में तो फर्क है। बात है कि वो महागठबंधन में है और नीतीश बाबू एनडीए में हैं, तो भाई बिहार के नाम पर मारा जा रहा है, ताकि कि नीतीश बाबू का यहाँ सरकार है, भाजपा के नाम पर नहीं, पीटा गया था, उस पर एक्शन लेना चाहिए ना, कि नहीं लेना चाहिए? एक्शन तो लेंगे। अभी तो नीतीश बाबू का हालत खराब है, जो कि उनको दवा चल रही है, ठीक ना। अब हम चलते हैं, दिखाएंगे आपको। देखिए बच्चा जो है प्रहरी कर रहे हैं, गांव का भ्रमण कर रहे हैं, आइए देखिए, दिखाते हैं।